बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, नहीं बायोलॉजी का जो एग्जाम होने वाला है, इसमें से 70 गो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। ये 70 गो ऑब्जेक्टिव में से इसी में से आपको 35 गो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम में आने वाला है, सेम सेम आपके प्रश्न लड़ जाएंगे। इसीलिए सबसे कह रहा हूँ इस वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें 70 ऑब्जेक्टिव है। और ये वो मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव बना है, ये जो आपका एक प्रोडक्ट एग्जाम होने वाला है, उसी का ऑब्जेक्टिव है। इन 70 ऑब्जेक्टिव को देखिए, आप 35 गो मार्कशीट में भर के आइए। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या, पहला प्रश्न है बोला कि पौधों में शाकनाशी, बोले पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा GST, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नों को सिर्फ देखते चलिए। सुनहरा धान एक ऐसा चावल है जो समृद्ध है, तो सुनहरा धान कैसा एक चावल है, बी कैरोटीन में है, जो समृद्ध होने का कार्य करता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखते 3 नंबर। वो प्रश्नों को देखिएगा और आंसर मारते चलिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ये वायरल क्वेश्चन पेपर है और यही आपको एग्जाम में आने वाला है। 3 नंबर प्रश्न है, जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किसके स्तर पर निर्भर करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इसका यानी 3 का डी हो जाएगा। ए और बी मानिएगा, ए और बी मतलब ये वाला प्रतिलेखन और अनुवादन। ठीक है, अगला 3 नंबर प्रश्न, 3 नंबर होगा। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो 4 नंबर प्रश्न, ये RNA के किस रूप की संरचना त्रिवर्णी जैसी होती है। RNA का कौन ऐसा रूप है जो त्रिवर्णी होने का कार्य करता है, तो tRNA जो है ना, ये त्रिवर्णी होने का कार्य करता है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, बोला है कि केंद्रक प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी, तो वो किया गया था ब्रिक्स के द्वारा, ऑप्शन मार लेंगे सी। ठीक है, छठा प्रश्न देखते हैं। छठा बोल रहा है कि DNA और RNA समान होने का कार्य करता है, तो इसका ऑप्शन मार लेंगे सी, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के नाते समान होने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। देखो 7 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि देखो 7 नंबर प्रश्न है, प्रथम स्तनपायी युग में क्या दिखाने का काम किया गया था, तो इसका हो जाएगा त्रिएसिक, ऑप्शन बी मार लेंगे। ठीक है, अगला 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न है, सेटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है। प्रश्न बोला है कि सेटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, किसका साधन होने का कार्य कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी प्रश्नों को देखिए, आंसर देखिए, यही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, होगा फोरेंसिक विज्ञान का ये साधन है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होने का कार्य करती है। उजागर क्या करने का कार्य करती है, तो 9 का करेक्ट आंसर मारेंगे ए, विनिमय के कारण ये उजागर होने का कार्य करती है। अब आपका 10 नंबर प्रश्न है, मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, जो मानस अभ्यारण्य है वो कहाँ अवस्थित होने का कार्य करता है, मतलब वो कहाँ पर है, तो 10 का आंसर मार लेंगे ए, असम में स्थित है। ठीक है, अगर देखिए 11वां प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोला कि पेक्टिनेज, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न ये क्या दे, 12वां प्रश्न है कि आनुवंशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, तो 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, पुनर्योग डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन सी मानिएगा। 13वां प्रश्न आपको बोल रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है, प्याज में प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है ये बताना है, तो बल्ब के द्वारा होता है प्याज में प्रवर्धन, ऑप्शन डी मार देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न बोला कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाए जाने का कार्य करता है, तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मानव में पाए जाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे 15वां प्रश्न देखिए, बोले कि भू जैव रासायनिक चक्र का क्या अर्थ है, तो 15 का भी हो जाएगा सी, पारित तंत्र में पोषक तत्वों के चक्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। 16वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, कौन ऐसा इसमें पदार्थ है जो अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करने का कार्य करता है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अपघटक। अगला 17वां प्रश्न देखिए। 17वां प्रश्न है, लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है, जो लाइकेन है वो कौन से क्रम में आगे जाने का कार्य करते हैं, तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, मरुक्रम। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है, या 4 आपको ऑप्शन दिया, बताना है कि इनमें से कौन सा उत्पादक नहीं है और कौन उत्पादक है, तो यहाँ पर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एगैरिक्स ऑप्शन जो है ना दिया है ये सही हो जाएगा ए, एगैरिक्स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19वां प्रश्न, बोले कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को प्रयुक्त करने का कार्य करते हैं, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ए और सी मारिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को देख लीजिए, एग्जाम में यही प्रश्न आने वाला है। बोले कि एगा रोज जेल पर अलग 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 किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। जो बोले एला जेल जो होता है उसको डीएनए के टुकड़ों पर रंगा गया, तो किसके बाद उसको देखा जा सकता है डीएनए को। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इपिथियम ब्रोमाइड। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। समयुग्मक किन में पाया जाता है? जो समयुग्मक होते हैं वो किन में पाया जाता है? तो 21 का हो जाएगा डी, जो आपका क्लेडोफोरा जो होता है ना, उसमें समयुग्मक पाया जाने का कार्य करता है, जो ऑप्शन दिया था उसके हिसाब से। आगे है पार्थोनोजिनेसिस शब्द किनके द्वारा निर्माण किया गया था? तो 22 का करेक्ट हो जाएगा बी, ओवेन के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया, पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होने का कार्य करता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अनुप्रस्थ द्विखंडन होने का कार्य करता है। देखो अमीबा पूछे या पैरामीशियम पूछे, इसमें अनुप्रस्थ द्विखंडन होता ही है। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है? जो नर आकृति है वो मादा से भिन्न होगा तब वो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा यौन द्विरूपता कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। बोला कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरोन किस कार्य के लिए होता है? तो 25 का हो जाएगा भी, अंडोत्सर्ग को रोकने के लिए। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लीजिए। 26 नंबर प्रश्न, एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करने की विधि कौन सा? शुक्राणु को अंडाणु के अंदर डायरेक्ट आप प्रवेश करा दे रहे हैं, वो कौन सा विधि है? तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ICSI। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि एमनियोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है, यानी एमनियोसिंथेसिस जो है वो कौन सा प्रक्रिया है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, मस्तिष्क की बीमारी को जानने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला 28 में जो प्रश्न बोल रहा है कि जननांग समस्या किनके द्वारा फैलाया जाने वाला एसटीडी है? मतलब जननांग समस्या है वो कौन से हार्मोन चाहे कौन सा विटामिन के कारण से फैलने का कार्य करता है? एक मिनट, हाँ जी, 28वां प्रश्न है कि जो जननांग आपका है वो जननांग में कोई बीमारी एसटीडी फैलता है तो किसके कारण से फैलने का कार्य करता है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पैपिलोमा विषाणु के कारण से फैलने का कार्य करता है। 29वां प्रश्न है कि टी लिम्फोसाइट किसमें उत्पन्न होता है? जो टी लिम्फोसाइट होता है वो किसमें उत्पन्न होने का कार्य करता है? तो 29 का हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा में टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर 30वां प्रश्न देखते हैं। 30वां प्रश्न है कि तीसरा प्रश्न, विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? तो 30 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, पैकिटिन। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 31 नंबर। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन अगुणित संरचना, ये 4 को दिया, बताना है कि इनमें से कौन अगुणित संरचना होने का कार्य कर रहा है? तो 31 का हो जाएगा डी, बी और सी जो ना अगुणित संरचना है, बी और सी यानी ये वाला अंडाणु और युग्मक। ठीक है ना, ये अगुणित होते हैं तो इनका गुना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब मिलेगा तब जाकर होगा ये। आगे 32वां प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? इनमें 4 को प्रजाति का नाम दिया और पूरी तरह से विलुप्त कौन हो गया है ये बताना। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बी और सी यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है, सम कार्य रचनाएं किनके फल स्वरूप चाहे किनके परिणाम स्वरूप होने का कार्य करता है? तो 33 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अभिसारी विकास के माध्यम से होने का कार्य करता है। 34 नंबर प्रश्न बोला कि जावा कपी मानव की कपाल क्षमता भी कितनी है? यानी जावा कपी मानव है, इनका कपाल की जो क्षमता वो कितना डिग्री है ये बताना। 34 का हो जाएगा ये 900 सीसी तापमान होने का कार्य कर रहा है। आगे 35वां प्रश्न है, देखो एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है? जो एलोपैथी बीमारी होता है वो किनके स्राव के कारण से होता है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आविष के कारण होने का कार्य करता है। ठीक है, 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट हर साल पूछता है कि आवृत्ति बीजी पौधों के भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता कितनी होने का कार्य करती है? तो 36 का करेक्ट आंसर मानेंगे बी, थीरियन। आवृत्ति बीजी आ जाएगा तो आंख मूंद कर थीरियन मारेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें गुणसूत्र वही होता है। आगे 37वां प्रश्न है, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 46 से ऑप्शन मार लीजिएगा डी। आगे प्रश्न देखते हैं 38वां प्रश्न, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? जो नील हरित शैवाल है वो किस प्रकार के खेत के लिए उपयोगी सिद्ध होने का कार्य करेगा? तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा सी, 38 का मानेगा सी,
चावल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर। कॉपर टी किसे रोकता है? तो 39 का करेक्ट मारिएगा बी, ये अंडे की परिपक्वता को रोकने का कार्य करता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं 39वां प्रश्न देखिए। बोला कि रेट्रो विषाणु निम्न में से कौन सा बीमारी का रोगजनक होने का कार्य कर रहा है? तो 40 का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा सी, एड्स में जो होता है ना रेट्रो विषाणु नामक पाया जाता है जो खतरनाक होता है। ठीक है ना, अगला देखते हैं प्रश्न 41वां प्रश्न देखिए। बोले कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें बताना कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का कौन सा उदाहरण है? तो 41 का आपका करेक्ट हो जाएगा ये बीज बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। ग्राफियन पुटक कहाँ पाया जाता है? तो जो ग्राफियन पुटक होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में कहाँ पाया जाता है? तो महिलाओं के अंडाशय में पाया जाता है, इसको ग्राफियन पुटक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। बोले जलमग्न पौधों में रंध्र होने का कार्य करता है। जो जलमग्न पौधा है यानी पौधा को जल के अंदर डाल दिया गया तो उसमें रंध्र की क्रिया किनके माध्यम से होने का कार्य करता है? तो 43 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी मारिएगा, 43 का हो जाएगा सी, यानी हो जाएगा किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे देखते हैं 44वां प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न आपको दिया है, 44वां आपको प्रश्न दिया है कि सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की गई थी? सोमा क्लोन विविधता जो है ना किनके द्वारा प्राप्त किया गया था? तो वो किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा ये उत्तक संवर्धन के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, आगे प्रश्न देखते हैं। बोले कि रानू मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा क्या कहलाता है? बताना है कि जो रानू मधुमक्खी होता है वो निषेचित अंडे से उत्पन्न होता है, लेकिन इसका जो लार्वा है वो क्या खाने का कार्य करता है? तो 45 का करेक्ट आंसर मार दीजिएगा सी, यानी रॉयल जेली खाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 46वां प्रश्न। बोले कुक्कुट चेचक का कारण है। जो कुक्कुट चेचक होता है वो किसका होने का कारक है? कौन सा कारक है? तो 46 का करेक्ट आंसर आप मार लेंगे सी, वो विषाणु के कारण से होने का कार्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 47वां प्रश्न। बोला स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित करने का कार्य कौन करता है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वो हो जाएगा कालीचिसिन द्वारा। ठीक है ना, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आगे 48वां प्रश्न देखिए। 48वां प्रश्न है कि भोजन की विषाक्तता किनके कारण होने का कार्य करता है? तो 48 का करेक्ट आंसर मार लीजिएगा डी, यानी कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से डी। ठीक है ना, ऑप्शन को पढ़ लीजिए, सिर्फ प्रश्नों को दिमाग में बैठेगा, एग्जाम में यही प्रश्न आ जाएगा। अगर 49वां प्रश्न है रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होने का कार्य करता है? तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, वो लिम्फोसाइट। ठीक है ना, अगला प्रश्न है 50 नंबर देखते हैं। 50वां प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? समस्या उत्पन्न करने वाला इसमें बताना कौन सा घास है? तो 50 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, जलकुंभी। ठीक है, क्योंकि जल के अंदर ही पाया जाता है। आगे प्रश्न आपका दिया है 51 नंबर। बूंद संक्रमण क्या है? बोला है कि कौन प्रश्न है कि बूंद संक्रमण क्या है? तो बूंद जो संक्रमण है इसका आंसर हो जाएगा डी, निमोनिया है। ठीक है, निमोनिया को बूंद संक्रमण भी कह सकते हैं। आगे 52वां प्रश्न देखिए। बोला कि ईसीओ या आरआई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस रूप के अनुक्रम को काटने का कार्य करता है? ठीक है, तो 52 का यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा 52 का 52 का जो करेक्ट आपका आंसर होगा, सब ध्यान से समझिएगा तो सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। बोला प्रश्न यहाँ पर कि प्रश्न बोला था कि ईसीयू और आरआई जो प्रतिबंधन है वो एंजाइम डीएनए के कौन सा अनुक्रम को काटने का कार्य करता है? तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते 53वां प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है ऑर्थोटॉपस। देखो 53वां प्रश्न है ऑर्थोटॉपस बीजांड निम्नलिखित में से किसमें पाया जाने का कार्य करता है? तो 53 का भी करेक्ट हो जाएगा आंसर पॉलीगेनम। ठीक है, आगे 54वां प्रश्न देखिए। बोला शुक्राणु का संचालन किनके माध्यम से होने का कार्य करता है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पूंछ के माध्यम से ये आगे बढ़ने का कार्य करता है। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? कौन ऐसा इसमें से पौधा है जिसमें रंध्र और जड़ काफी कम मात्रा में पाया जाता है? तो 55 का हो जाएगा सी, हाइड्रीला जो है ना इसमें जड़ और रंध्र बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 56वां प्रश्न देखते हैं। 56वां प्रश्न है
मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है? तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सुपोषण होने का कार्य करता है। ठीक है, आगे प्रश्न 57 नंबर देखते हैं। 57 प्रश्न है, ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिस्कशन के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अगला 58वां प्रश्न देखते हैं। बोला कि द्विसंकरण परीक्षार्थ संकरण अनुपात कितना है? तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 1:1:1:1। द्विसंकरण परीक्षार्थ संक्रमण का क्या अनुपात है? तो 1:1 मार लीजिएगा। ठीक है, 4:1। आगे देखते हैं, पानी में ई कोलाई की उच्च मात्रा का संकेत क्या है? पानी में जो ई कोलाई है उसकी उच्च मात्रा का संकेत क्या है? तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, वही तो मलज प्रदूषण का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 60वां प्रश्न देखिए जाए। 60 नंबर जो प्रश्न है वो 60 नंबर प्रश्न दिया, बोले फोटो केमिकल स्मॉग में कौन सा उपस्थित होने का कार्य करता है? तो 60 का हो जाएगा बी, O3 उपस्थित होने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में माना गया था? तो 61 का करेक्ट हो जाएगा खुला जलता हुआ ढेर के रूप में माना गया था। ठीक है, आगे 62 नंबर जो प्रश्न बोला, अभिकर्मक जो इलिसा दिया है ये परीक्षण किसमें प्रयोग होने का कार्य करता है? इलिसा जो परीक्षण है वो क्या करने का कार्य करता है? तो वो करता है उसका पेराक्सीडेज, यानी ऑप्शन मार लेंगे बी, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर जो प्रश्न बोला कि एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाजिड्म जिसका व्यापक रूप में परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है वो क्या है? तो 63 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बैसिलस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 64वां प्रश्न बोला, 64वां प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटनाशक यानी एक व्यवस्थित कीटनाशक होने का कार्य कर रहा है? तो 64 का हो जाएगा बी, फुराडेन। ये फुराडेन जो है ना ये एक अव्यवस्थित कीटाणुनाशक के रूप में निकलेगा। ये ग्लूकोज को देखते हैं, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, जाइमेज है। जाइमेज एंजाइम ही क्या करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने का कार्य करता है। ठीक है, 66वां प्रश्न लिख दिया है कि अपशिष्ट जल के BOD का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया गया था? तो 66 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए मार लीजिएगा, ऑक्सीजन की खपत। ठीक, अगला प्रश्न बढ़ते हैं 67वां प्रश्न। 67वां प्रश्न आपका कि मेमोरी कोशिका का निर्माण किनसे होने का कार्य करता है? तो 67 का भी हो जाएगा आपका बी, लिम्फोसाइट से मेमोरी जो होता है ना आपका दिमाग का उत्तेज होता है। 68वां प्रश्न के दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिक बीमारी नहीं है? तो 68 का हो जाएगा आपका सी, क्रेंटिनिज्म। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न देखिए। 69वां प्रश्न आपको निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होने का कार्य करता है? तो 69 का जो प्रश्न हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। ब्रायोफाइटस जो होता है ना इसमें पादप शरीर जो होता है ना अगुणित नहीं होता। अब देखते हैं अंतिम प्रश्न देखते हैं। 70वां प्रश्न बोल रहा है कि पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक लिंगी स्त्री पुरुष के लिए प्रयोग किया गया था। इसके बाद अगर देखिएगा तो 2 नंबरिया प्रश्न है जो आपको 20 को देगा, जिसमें से को 2 नंबरिया प्रश्न बनाना है, 10 गो प्रश्न बनाना है। 5 नंबरिया जो प्रश्न अगर ध्यान से देखिएगा तो 5 नंबरिया 6 गो प्रश्न जिनमें से 3 गो आपको मोड़ दिया, 3 गो आसानी से वो लड़ जाएंगे। तो इस तरह से अगर देखी जाए, अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं तो आपका टोटल जो 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव है वो 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो मैंने बोला कि 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो 100 गो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, 100 गो ऑब्जेक्टिव है तो 50 गो बनाता तो मतलब 50 नंबर का हो गया। तो 70 नंबर का है तो इसमें कितना नंबर का रंग है? 35 नंबर का रंग दे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया लगभग 70 इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का प्रश्न जो इस बार वायरल हुआ है। इसलिए इस वीडियो को हर जगह शेयर करें ताकि हर विद्यार्थी इसको लेकर याद कर सके।